जब तक व्यास जी आप शुद्ध निष्काम भक्ति की शरण ग्रहण नहीं करोगे ना, तब तक भटकते रहो। आपने इतने पुराण लिखे, पर उन पुराणों में कहीं भी भक्ति के बारे में लिखा क्या है? ये मंत्र जाप करने से पुत्र प्राप्ति, संतति प्राप्ति, धन प्राप्ति। अरे भक्ति कैसे मिलेगी ये तो बताओ। अन्य पुराणों में फिर भी मनोइच्छा पूरी करने की बात, पर भागवत जी में कहीं भी नहीं। भागवत जी कहती है अगर भागवत कथा श्रवण करोगे तो तुम्हारी और कोई इच्छा पूरी हो ना हो, पर सबसे बड़ी इच्छा ये पूरी हो जाएगी कि तुमको भगवान की, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर तुलना करके देखो तो संसार की इच्छा पूरी हो जाना बड़ी बात नहीं है, पर भगवान की प्राप्ति हो जाना ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि भागवत वो देती है। नारद जी ने कहा इतने ग्रंथ लिख दिए, पर अब तक ग्रंथ क्या होता है, कथा क्या होती है, सत्संग क्या होता है? बोले जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाए, हृदय पिघल कर के भाव के रूप में आंख से आंसू बहने लगे, वो सत्संग है, वो कथा है। भगवान की याद आने लग जाए, हृदय में पश्चाताप के आंसू आने लग जाएं कि बीत गए दिन भजन बिना रे। कई लोग को लगता भागवत क्या, भागवत केवल मनोरंजन है, भागवत केवल नाचना गाना है। बिल्कुल नहीं, तुम भागवत के मतलब को ही नहीं समझे। भागवत मनोरंजन हो ही नहीं सकती। भागवत आत्मरंजन के लिए, भागवत मन के मंथन के लिए है। यहां भागवत में 7 दिन हंस लिए ये बड़ी बात नहीं है, 7 दिन नाच लिए वो भी बड़ी बात नहीं, पर यहां 7 दिन बैठ कर के अगर तुम्हारे हृदय का ताप, तुम्हारे हृदय में भगवान को पाने की तड़प उठने लग जाए ना, तब समझना कहने वाले ने ठीक ठीक सुनाया और सुनने वाले ने ठीक ठीक सुना। कि भागवत कथा ही वैष्णवों का सबसे बड़ा धन है। हर व्यक्ति प्रयास करता है अपने जीवन में धनोपार्जन, पैसा कमाने के लिए, बहुत सारी युक्तियां लगाता है, बहुत सारे बुद्धि लगाता है, किंतु सारे जीवन कोशिश करने के बाद भी जो वास्तविक धन होता है उसको कमा नहीं पाता है। कभी भी पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए या और भी कोई कामों के लिए हम कभी भी समय का इंतजार नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि नहीं नौकरी शुरू करेंगे, अभी तो 2024 शुरू हुआ है, 2025 में करेंगे। पैसा कमाने का, धन कमाने का मौका मिलेगा तो 2026 में करेंगे। नहीं, जब जिस क्षण हमें मौका मिल जाता, अवसर मिल जाता है। और ये जो भागवत कथा है ये और कुछ भी नहीं है, ये अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है। अवसर किस चीज का है? ये अवसर है अपने खोए हुए धैर्य को वापस लाने का। ये अवसर है अपनी खोई हुई, भूली हुई भक्ति को वापस लाने का। ये अवसर है भूले हुए भगवान को फिर से पुनः याद करने का। माने अवसर तो मिल गया है, अब बस 7 दिन में असर होना बाकी है। अवसर भी ये आसानी से नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ये अवसर प्राप्त उसी को होता है जिसका चुनाव, जिसका सिलेक्शन साक्षात श्री हरि करते हैं, भगवान करते हैं। और अगर
वो यहाँ तक लेकर के आ जाता है। यानी भगवान अगर हमें पकड़ करके सत्संग की इस भूमि तक ले आया है तो इसका मतलब है आगे भी वही लेकर के जाएगा, हाथ पकड़ करके लेके जाएगा। हरी सो लगे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। धीरे धीरे बनते 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 बनते, सुनते सुनते, हरि की कथा से जुड़ते जुड़ते कब जीवन नैया पार लग जाएगी ये हम भी नहीं जानते। और वैसे भी श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम। भक्ति की पहली सिंडी कौन सी है? भक्ति की पहली सिंडी है श्रवण, सुनना, श्रवण करना। यानी पहली सिंडी पर हम चढ़ चुके हैं, सुन रहे हैं। फिर सुनते सुनते क्या होगा? सुनना कैसे है? यान श्रुत्वा श्रद्धया। सुनना कैसे है? एक भीड़ तो होती है नेताओं की सभाओं में भी, पर वहां कोई श्रद्धा से नहीं सुनता। उनके जो भाषण, क्योंकि उनको पता है वो बस अपनी उपलब्धियां गिनवाने वाले हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। और जब जोरदारी वाली बात बोलते हैं तो उनका ही एक आदमी बीच में बैठा रहता है, वो ताली बजा देता है, तो उसके सहारे फिर और भी ताली बजा देते हैं। वो खुद ही बिठाते हैं कि भैया जब हमारा लगेगी एकदम बात में पंच आया, जोर आया, तो ताली बजा देना। तो वहां कोई श्रद्धा से नहीं सुनता। लेकिन हरि कथा भगवन श्रोतुम इच्छामि, एक तो ये भागवत भगवान की कृपा से मिलती है, और अगर मिल गई है तो यान श्रुत्वा श्रद्धया, अगर आपने इसको श्रद्धा से सुना तो क्या होगा? मर्तया मुच्यते सर्वतो भया। मतलब कोई मरता मरता भी अगर इसको श्रवण कर ले तो भी उसका उद्धार निश्चित है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है इस कथा का सबसे श्रेष्ठ श्रोता राजा परीक्षित। मृत्यु पता थी कि होने वाली है 7वें दिन। मैं कथा में कहती हूँ हम तो इसलिए आनंद मगन होके कथा सुन लेते हैं क्योंकि हमको तो पता ही नहीं कि 7वें दिन हमारी मृत्यु है। पर सोचो जिसको पता 7वें दिन मरना है वो कैसे बैठा होगा कथा में। और कथा में बैठा ही नहीं, बोले भूख प्यास पानी अन्न जल कुछ भी नहीं, 7 दिन लगातार बिना ब्रेक बिना रुके 7 दिन कथा की गंगा, कथा का प्रवाह बहता रहा। तो मरते हुए तक को भी जो निकाल करके खींच करके भगवान के चरणों में सौंप देती है वो है भगवान की कथा, वो है श्रीमद् भागवत। बशर्ते की यान श्रुत्वा श्रद्धया, श्रद्धा से सुनना पड़ेगा। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आप में भी बैठे होंगे, होते हैं। कोई सुनने आ गया कथा, नीचे बैठा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें ज्ञान कम है और जो ऊपर बैठा वो ज्यादा ही बड़ा कोई धुरंधर है। लेकिन प्यासा हमेशा नीचे बैठता है, झुकता है, और जल पिलाने वाला ऊपर से जल पिलाता है। जब भी प्यास लगेगी भगवान की कथा को जानने की, सुनने की, तो किसी के चरणों में बैठ कर के ही सुनना पड़ता है, श्रद्धा लेकर के सुनना पड़ता है, विश्वास के साथ सुनना पड़ता है। इसलिए ये कथा, ये अवसर, 7 दिन का अवसर भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से हम सबको प्राप्त हुआ है। ये कलयुग की 3 घंटे की पूजा है।
भागवत क्या है? अब मैं आपको वैसे कह दूं कि 3 घंटे आपको एक आसन पर बैठ कर के भगवान की पूजा करनी है, कर पाओगे? बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम चांसेस। 2-4 जो बड़े भक्ति में डूबे लोग हों वो कहेंगे ठीक है हम कर लेंगे 3 घंटा पूजा। पर यहां जो आप कर रहे हो ना 3 घंटे बैठ के करोगे, ये भी पूजा है। फर्क कितना है? वो भगवान की जो मूर्ति की हम पूजा करते हैं वो अर्चना है, वो अर्चा विग्रह है। और ये जो है कथा, ये भगवान का चर्चा विग्रह है। जैसे लोहे की, सोने की, चांदी की, लकड़ी की, पीतल की, अष्टधातु की मूर्तियां होती है ना, कोई चित्रकार बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाता है। श्री वेदव्यास जी ने इतिहास में पहली बार भगवान की शब्दों की मूर्ति बनाई है। शब्दमयी विग्रह, शब्दों का विग्रह बनाया है, जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। भागवत का एक एक श्लोक कृष्ण का अंग है, हाथ है, चरण है, आंख है, हृदय है, ये सब भगवान का अंग है, शरीर है। अगर भागवत जी, हम भगवान को देख नहीं सकते पर भागवत जी को हम देख सकते हैं। हम भगवान को छू नहीं सकते, भागवत जी को हम छू सकते हैं। हम भगवान को गोदी में नहीं बिठा सकते पर हम भागवत जी का आलिंगन कर सकते, उनको गले लगा सकते। और अगर कोई व्यक्ति भागवत जी को हृदय से लगाते हुए ये महसूस कर पा रहा है कि भागवत जी साक्षात भगवान है, इसका मतलब उसने भागवत के रस को समझ लिया। किताब थोड़ी है भागवत जी। बताओ किताब होती तो उसके लिए ये सब करते? इतना टेंट लगा के प्रचार करके 1 साल तैयारियों में लगा दिया, ऐसा करेंगे वैसा, क्या जरूरत है इतनी सब तैयारियों की? किताब होती तो इसको कहीं स्कूल में जाके, कॉलेज में जाकर के एज अ हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए। एक कृष्ण थे, एक नरसिंह थे, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता। यहाँ थोड़ी ऐसे आयोजन किए जाते। लेकिन ये इतिहास नहीं है, ये दर्शन है, ये भगवान को देखने का दर्शन है और ये अपने आप को जानने का दर्पण है। शीशा, ऐसे दर्पण में आदमी देखता है ना तो जो वो है वैसा ही दिख जाएगा। अब दर्पण को आप रिश्वत नहीं दे सकते कि भाई हम थोड़े आड़े टेढ़े दिखते हैं, पर हे शीशे, हे दर्पण, तो हमको सुंदर दिखा दे, वो तो नहीं दिखाएगा। हम जैसे हैं वैसा दिखाने का काम दर्पण का होता है। वैसे भागवत जी जब हम श्रवण करते हैं तो भागवत हमें दर्शन कराती है कि हम कैसे हैं, हमारी वास्तविकता कैसी है, हमारा हृदय कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। ये भागवत जी श्रवण करा करके हमको समझाती है, बताती है।